नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पीईटी 2022 की, जिसकी परीक्षा तिथि आपको पता होगा 18 सितंबर है। तो जैसा कि आपको पता है अभी आपके पास टाइम है, तो आप इसके लिए मैं देखिए क्यों अभी ही वीडियो बना दे रही हूँ। आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी बना रही हूँ, लेकिन दोस्तों देखिए अभी आप देख रहे होंगे लेखपाल की जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा गई है। और आपको पता है कि अभी क्या कर रहे हैं, यूपी SSSC आयोग वाले 15 गुना को बुला रहे हैं। तो जैसे जैसे आपको पता है वैकेंसीज किसी परीक्षा में कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हाई रैंक वालों को बुलाया जाएगा जिनके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो देखिए दोस्तों आपको यही एम बना के चलना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरे खुद के उतने नंबर आए हुए हैं कि 99 परसेंटाइल कैसे ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल आप ला सकते हैं, बस उसके लिए क्या है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, वही सब हम आज इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों पहले तो आप परसेंटाइल का मतलब समझ लीजिएगा। परसेंटाइल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि 100 में से 99 अंक जिसके आ रहे हैं वो 99 परसेंटाइल है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि जो हाईएस्ट रैंकर होगा, जैसे इस बार अगर आप पेट 2021 में देखेंगे तो 85 मार्क्स आपके सबसे हाईएस्ट हैं। 85 मार्क्स, 100 में से 85 अंक, तो इसको क्या बोला गया है, इसको 100 परसेंटाइल बोला गया है। यानी कि 100 परसेंटाइल जिस कैंडिडेट के होंगे उसके 85 मार्क्स होंगे, उन सभी कैंडिडेट्स के 85 मार्क्स होंगे। ऐसे ही जिनके 99 परसेंटाइल हैं उनके 82, 83 ऐसे मार्क्स होंगे। ठीक है, 82 से 83 जिनके होंगे उनके 99 परसेंटाइल होगा। जिनके 80 के रेंज में होंगे वो सभी लोग आपके 98 के रेंज में होंगे, 98 परसेंटाइल में होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 100 परसेंटाइल क्या होता है, 98 क्या होगा। तो दोस्तों आपको देखिए दिख रहा होगा, इसका मतलब आपको जो एम बनाना है वो 100 में से 80 के ऊपर मार्क्स लाने का बनाना है। दोस्तों आपको सुनने में हो सकता है लग रहा हो कि 80 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, कुछ टॉपिक्स आपको ना आते हो, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, स्ट्रैटेजी है, बनाइए और पढ़िए और करके दिखाइए। पहले बात करें दोस्तों कितने क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 100 आते हैं, 100 अंकों के आते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, और जो यहाँ नेगेटिव होती है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मैंने आपको कई वीडियोस में शायद बताया भी है, फिर से बता दूंगी। जब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, रिस्क मतलब ले सकते हैं। लेकिन देखिए रिस्क तुक्का मारने वाला तब लिया जाता है जब आपको 4 में से 2 ऑप्शन आते हों। अब ऐसा नहीं है कि आपको 4 में से चारों नहीं आते और आप तुक्का मारिए, फिर वो प्योरली नेगेटिव हो जाएगा। 2 में अगर डाउट हो जाता है, कभी कभी ईयर में कोई योजना पूछ ली गई तो आपको थोड़ा डाउट होता है, तो आप वहाँ रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 1/4 नेगेटिव है। समझ में आ रही है बात। आगे देखते हैं दोस्तों, ये सब बातें बाद में करेंगे। सिलेबस क्या है, तो देखिए मैंने पूरा सिलेबस आपको लिखा हुआ है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि जो पेट की आपकी सिलेबस है, PDF पूरी फाइल है, वो आपको वहां दे दी जाएगी। यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, जो उसके अंदर के डिटेल टॉपिक्स हैं वो आपको सब पढ़ने हैं। सब क्यों पढ़ने दोस्तों, कि अगर आप एक भी क्वेश्चन से पीछे हो गए तो आप देख रहे होंगे 85 वाला 100 परसेंटाइल पे है और 82 वाला 99 पे है, तो आपको एक भी नंबर पीछे नहीं होना है, सारे टॉपिक्स पढ़ के जाना और पेपर उसी में से आएगा। ठीक है, पहला देखिए है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री जो है वो 5 अंकों की आ रही है। इसमें क्या सिलेबस है दोस्तों, इसके अंदर बौद्ध, जैन धर्म और थोड़ा बहुत हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जो आपकी पुरानी सभ्यता उनके बारे में क्वेश्चन है। मुगल काल के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 1-2 अगर आते भी हैं सिंपल आएगा कि आईने अकबरी किसने लिखी है, ऐसी कोई किताब आ जाएगी, या सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो आपको समझ में आएगा इंडियन हिस्ट्री जो 5 नंबर की उसमें क्या आएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो भी 5 अंकों का है। उसमें क्या है, उसमें आपका वही रिवोल्ट 1857, गांधी जी ने दांडी मार्च कब बंद किया, कब वापस लिया, यही सब क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें पढ़नी है दोस्तों। इन दोनों के लिए देखिए आपको बुक बता दूं, बुक है चाहे लूसेंट आप पढ़ लीजिए और चाहे आप घटना चक्र पढ़ लीजिए। ठीक है, इन दोनों के लिए, GS के लिए, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए। आपसे एक बात और बताना चाहूँगी दोस्तों कि बुक कोई भी एक पढ़िएगा, चाहे लूसेंट पढ़िएगा और चाहे घटना चक्र पढ़िएगा। घटना चक्र की जो बुक आती है दोस्तों वो आपकी ढेर सारी सीरीज में भी आती है, 1 से लेकर 7-8 उसमें आती है, तो आप वो मत लेकर घटना चक्र की एक पॉइंटर आ रही है आप उसको लीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ पॉइंटर को अभी, ये देखिए ऐसी है ये घटना चक्र की पॉइंटर। ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो ये ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या है, एक तो वो घटना चक्र जो मेन बुक है बहुत मोटी हो जाती है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन उसमें आते हैं और हटाते नहीं है वो लोग, एक ही क्वेश्चन 4 बार आता है
तो वो आपके लिए पढ़ना और मतलब मोटी बुक देख के रिवाइज करना ही मुश्किल है। ये पॉइंटर बहुत अच्छी है, इसमें सब कुछ है, यूपी स्पेशल है, आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सब कुछ है इसमें। तो ये बुक अगर आप ले लीजिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही अगर ये नहीं है तो यही लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए। लेकिन देखिए बस एक ही चीज़ मैं आपसे बताऊंगी, कई लोग मुझसे, कई कैंडिडेट से मेरी बात भी होती है, तो सब यही बोलते हैं कि जीएस कैसे कंप्लीट करें, लेकिन उन सब से जब यही पूछो कोई बुक पढ़ी होती तो उन्होंने कोई बुक नहीं पढ़ी है। तो देखिए जीएस के लिए, बेस के लिए पहले आप कोई एक बुक पढ़ लीजिए, चाहे लूसेंट, चाहे घटना चक्र, और चाहे फिर आप एनसीईआरटी का बेस, लेकिन कुछ पढ़ के रखिए। आप पढ़ के रखेंगे ना तो आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको एटलीस्ट कुछ आइडिया होगा। ऐसे आप सीधे क्वेश्चन लगाने बैठेंगे या सीधे प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो सिर्फ आप तुक्केबाजी करते रहेंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे। एक बार आप एक ऑर्डर में पढ़ लेंगे ना कि रिवोल्ट 1857 हुई, फिर जलियांवाला बाग पहले हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, तो आप लिंक करते रहेंगे चीज़ों को। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग थोड़ा चलेगा। समझ रहे मेरी बात? तो कोई भी एक बुक पढ़ लीजिए। और लूसेंट वाली बात तो मैंने आपको बता दी, मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगी। लूसेंट कैसे पढ़ें, क्योंकि लूसेंट सबको लगता है कि बहुत टफ है पढ़ना, उसको कैसे 30 दिन में पढ़ें वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो मैंने अपने चैनल में बताया हुआ है। उस स्ट्रैटेजी अगर पढ़ेंगे तो भी आपकी लूसेंट खत्म हो जाएगी। और एक बुक जीएस की खत्म जरूर कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट लगवाया हुआ है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो भी आपको वहाँ पे नेशनल मूवमेंट की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी के, इन सब के क्वेश्चन वहाँ मिले हुए हैं। 400-500 क्वेश्चन आप उनको देख सकते हैं। बाकी आप ज्योग्राफी वगैरह जो बता रही हूँ लूसेंट किसी एक बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। और एटलस साथ में रखिएगा, मैप के बिना ज्योग्राफी बिल्कुल मत पढ़िएगा। अगर पामीर नॉट आता है, पामीर नॉट देख लीजिए तुरंत कहाँ है, एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा। तो ये भी 5 नंबर का आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी आपकी 5 नंबर की आती है। इकोनॉमिक्स में क्या आता है आपका, प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछा जाता है, पहली प्लानिंग कमीशन में क्या योजनाएं बनाई गई थी, बैंक्स कब नेशनलाइज हुए थे, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी भी 5 नंबर की आती है, इसमें आपको सिंपल पता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स पता होने चाहिए, कौन सा जो पार्ट है आपका किस देश से लिया गया है, ये सब चीज़ें आती हैं, बेसिक चीज़ें, या फिर कौन सा आर्टिकल कैग का है रिलेटेड, ये चीज़ें जो मोटी मोटी बेसिक चीज़ें वही आपको पढ़नी। पेपर आप पेट 2021 का पेपर एक बार देख लीजिएगा, बहुत टफ नहीं आता, सिंपल पेपर आया था, बस यही आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसका देखिए दोस्तों, साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस 5 मार्क्स का आएगा, वो भी आपका जो टॉपिक दिया हुआ बस वही उतना आएगा। एरिथमेटिक देखिए दोस्तों 5 नंबर की ये भी आती है, ये आर.एस. अग्रवाल या फिर एस.डी. यादव, जो भी आपके ऐसे एक बेसिक बुक है वो पढ़ लीजिएगा। जिनकी मैथ्स वीक है वो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो भी आराम से 2-3-4 नंबर, 3 नंबर तक तो आराम से यहाँ से ले आएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ मैथ्स में आता नहीं कि जो आपको लगे कि बहुत बाहर से आ रहा है। हिंदी में देखिए 5 नंबर की हिंदी भी आती है, इसमें आपको देखिए वही सब विलोम, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, वाक्यांश, ये चीज़ें आती हैं। आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, लेकिन वो बार मैं कहती हूँ उसमें बहुत एरर हैं, तो आपको एक पीएन पांडे है या फिर हरदेव बहरी है, इन दोनों में से कोई एक बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आपको एरर फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक है। ये हिंदी के लिए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश 5 अंकों की आती है, उसमें पैसेज आता है, वही ग्रामेटिकल एरर फाइंड करने के लिए ये सब चीज़ें आती हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 5 अंकों की आती है, और रीजनिंग के लिए मुझे पता आप सब इतनी तैयारी कर चुके हैं कि रीजनिंग के लिए कोई बुक बताने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में वही क्वेश्चन आपके कैलेंडर वाले, क्लॉक वाले, या फिर ब्लड रिलेशन वाले आते हैं, या फिर एज वाले आते हैं, ये सब आप, मुझे पता है इसमें तो हर कोई 5 मार्क्स ले आएगा। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स देखिए 10 नंबर की आती है। या तो आप अभी से इसके लिए किसी चैनल को फॉलो कर लीजिए, कई ढेर सारे चैनल हैं यूट्यूब पे जो रोज डेली करंट अफेयर देते हैं। टाइम दे दीजिए अपना फिक्स कि रोज आधे घंटे मुझे देख लेना है, उसके नोट्स बनाने हो तो बना लीजिए 1 घंटा देकर, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज अभी आपको पता हर 6 मंथ्स पे या हर 4 मंथ्स पे दृष्टि के द्वारा एक बुक मैगजीन पब्लिश की जाती है 6 मंथ्स की, तो जब आपका एग्जाम होना होगा ना सितंबर में, उसके पहले एक लेटेस्ट आई होगी, उस समय आप वो बुक जाके भी ले लीजिएगा और उसी से पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता है। जनरल अवेयरनेस देखिए, जनरल अवेयरनेस का ये पूरा पोर्शन तो मैं बोलूँगी लूसेंट से ही पढ़िएगा। इसमें क्या है, इसमें दोस्तों आपकी मेन हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनओ का, ये सब, या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, कौन सा आपका इंपॉर्टेंट लाइन्स है, बाउंड्री वगैरह पूछते हैं, मैकमोहन लाइन कौन सी किसके बीच में है, तो ये सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस में आती हैं। तो ये तो लास्ट का जो आपका लूसेंट के पीछे आपने देखा होगा मिसलिनियस करके लिखा हुआ है, मिसलिनियस करके लिखा हुआ है, आपको वही पूरा पढ़ लेना, 10 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। कौन सा कप, जो थॉमस कप किससे रिलेटेड है, ऊबर कप किससे रिलेटेड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। दूरंत ट्रॉफी कहाँ मिलती है, दूरंत कप, ठीक है। अपठित गद्यांश, ये देखिए क्या है, इसमें आपको हिंदी के 2 गद्यांश दिए होंगे, 2 आएंगे, 5-5 अंकों के आएंगे, 5 क्वेश्चन एक से आएगा, 5 क्वेश्चन दूसरे से आएगा, ठीक है। उसके बाद ग्राफ और टेबल के भी 10-10 क्वेश्चन आएंगे। ये आर.एस. अग्रवाल जो बुक है उसमें पीछे दिए हुए हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चन यानी कि आपको पता है बार ग्राफ बना होगा, ऐसे दिया होगा,
है ना। ऐसे वाला जो क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे कुछ आपको ईयर दिखी होगी, फिर परसेंटेज लिखा होगा, पूछा होगा किसको हाईएस्ट ग्रोथ मिली, किसको कम ग्रोथ थी, किस टाइम पे परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछी गई थी। ऐसे टैबुलर में आपको दिया होगा एम्प्लॉयज़ होंगे, एम्प्लॉयज़ की इनकम होगी, कुछ भी पूछेंगे मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मैं आपको जो अपनी स्ट्रैटेजी दी है वो बताती हूँ। अभी तो मैंने आपको सिलेबस बताया, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ तक कितने मार्क्स हुए आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ तक हुए आपके 50 मार्क्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले इन 50 मार्क्स को कवर करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए कवर करना आसान भी होगा। ग्राफ टेबल के क्वेश्चन खूब ढेर सारे प्रैक्टिस कर डालिए, अपठित गद्यांश आप कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए जो मैंने बताया लूसेंट की मिसलेनियस पढ़ डालिए, थोड़ा सा होता है उसको पढ़ के रट डालिए। ठीक है, करंट अफेयर्स जो मैंने बताया आपको थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, बाकी आप उस समय जब एग्जाम होगा तो जो मैगजीन उस समय आई होगी आपकी मंथली वाली, 6 मंथ्स वाली, वो आप कंपाइलेशन करके ले लीजिएगा। इतना आप देखिए कर लेंगे और यहाँ से आपको 50 के 50 स्कोर करने हैं। देखिए आपको अगर 100% लाना है, 99% लाना है, या फिर एकदम तैयारी अच्छी करनी है, वही तैयारी आपको आगे भी काम आएगी। उसके बाद जो भी परीक्षाएं होंगी यूपीएससी की, ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए पेट वहीं यूज होता है, तो जितनी भी ग्रुप सी ग्रुप डी की परीक्षाएं होंगी वहाँ ये सब फिर आएगा। तो आपको तैयारी ऐसी करनी है कि बहुत अच्छे नंबर लाएं। तो 50 आपको पूरे लाने, और आपको लग रहा होगा 50 बोल रही है 50 ले आना है, लेकिन 50 लाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय यूपीएसआई हो, यूपी आपका ASSC पेट वाला हो, या फिर कोई परीक्षा आप देखिए इस समय कट ऑफ ज़्यादा ही जा रही है। इसका मतलब कैंडिडेट्स कर रहे हैं, क्योंकि 4-5 साल से कोई नौकरी, कोई भी जॉब नहीं आ रही है। तो सब जो कैंडिडेट्स इनसे मेहनत कर रहे हैं उन सबका वहीं पे वो फल दिखेगा। तो आपको क्या करना, आपको इसलिए ज़्यादा मेहनत करनी है अगर आप अभी तक थोड़ा पीछे हैं तो। 50 आपको यहाँ से स्कोर करने हैं। रीजनिंग में मुझे पता आप सबको मिल जाएंगे 5 मार्क्स, तो ये क्या हो जाएगा 50 + 5 आपका 55 है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, ये 50 + 5 मैंने आपको बता दिया कि 55 है। ठीक है, पेन नहीं चल रही है थोड़ी सी। 50 + 5 आप यहाँ से कितने ले आए 55। इधर बात करते हैं अब इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में कुछ कैंडिडेट्स को इशू होता है, ठीक है, लेकिन कितना भी इशू हो फिर भी आप इतने एग्जाम्स दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत तो इंग्लिश में कर ही सकते हैं। मैं कहती हूँ 2 नंबर कर लेंगे यहाँ से आप। ठीक, हिंदी में आपको पूरे 5 लाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी में देखिए दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में कोई भी एग्जाम दे लीजिए, मैंने तो आरओ का भी दिया, पीसीएस का, कोई एग्जाम आप कितना बड़े से बड़ा एग्जाम लेवल का देखिए, हिंदी के क्वेश्चन सेम आते हैं। अगर पर्यायवाची की बात कर लें तो सेम चीज़ें आती हैं, तालाब का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची, आपका और जो भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, तलवार का पर्यायवाची। कभी आप नहीं देखेंगे सीढ़ी का पर्यायवाची पूछ ले, छत का पर्यायवाची पूछ ले, नहीं पूछता है। जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड चीज़ें ना वही आती हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आदित्य पब्लिकेशन के क्वेश्चंस एकदम अच्छे से देख लीजिए, कौन से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। बस ये उनका आंसर मत देखिएगा, आंसर का प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर्स में बहुत मिस्टेक्स हैं उसमें। एरिथमेटिक की बात करें तो देखिए एरिथमेटिक बिल्कुल भी टफ नहीं आती कि आप सोचें कि मेरी मैथ्स बिल्कुल वीक है, मैं कर नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम काफ़ी रहता है, 2 घंटे का टाइम रहता है, आप आराम से मैथ्स के लिए जगह टाइम पा सकते हैं। यहाँ से भी आपको देखिए दोस्तों 3 नंबर तो लेने ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको कितने नंबर यहाँ से लेने हैं, 5, 3, 8, 2, 10। ठीक है, अभी तक जो 55 मार्क्स थे उसमें आपको 10 ऐड करके 65 कर लेने हैं। ठीक है, 55 + 10 अब आपके कितने हो गए मार्क्स, 65 हो गए। अब देखिए बात करते हैं इस पूरे की। इस पूरे में देखिए आपको दोस्तों साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इन सब में तो आप नंबर पूरे में नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे 20 ला देंगे, लेकिन इनमें नंबर स्कोर करना एज कंपेयर टू इंडियन हिस्ट्री से थोड़ा आसान होता है। इंडियन हिस्ट्री कभी कभी थोड़ी कंफ्यूजन होती है, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ ले आते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है, किसने कौन सी बुक लिखी, उस समय कौन सा राजा था, ये सब पूछते थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ज्योग्राफी मैंने आपको बताया अगर आप एटलस से देख लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। पॉलिटी तो हमेशा रिपीटेड पॉलिटी भी आती है, कुछ ही चीज़ों के आर्टिकल हमेशा पूछे आते हैं, कितने लोकसभा मेंबर होते हैं, कौन सी जो सभा है वो उसका विघटन किया जा सकता है, कितने राज्यसभा कितने मेंबर कितने साल बाद रिटायर होते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इन पूरे में से अगर 5, 10, 15, 20, 25, 30 में से देखें ओवरऑल, मैं कह रही हूँ आप नहीं करेंगे क्वेश्चन, कुछ भी करेंगे तब भी आप 30 में से कितने आराम से ला लेंगे, 20 ला देंगे अगर आप इतना पूरा ये पोर्शन का सॉलिड कर लेंगे तो आपको जीएस, जो जीएस में इशू रहता है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो 85, 86 मार्क्स आराम से लेंगे, इनफैक्ट ज़्यादा ले आएंगे। बस करना क्या है दोस्तों, देखिए जो इधर वाले नंबर है, ये जो 50, 55 नंबर आपको सॉलिड दिख रहे हैं, इनको गलत नहीं करना। अगर आपने इनको गलत नहीं किया तो मैं बता रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ आपको कि आपका सिलेक्शन में कोई रोक नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, आपका अच्छा सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरह की तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है वो वहाँ मिल जाएगा। और हाँ देखिए, नंबर लाने के लिए एक काम और मैं हमेशा बताती हूँ, एक काम
प्रीवियस ईयर पहले आपको पढ़ना है। आप पहले प्रीवियस ईयर हमेशा पेपर का लगाएंगे, उससे आपको आइडिया मिल जाता है कौन सा टॉपिक कितना आता है। वैसे तो यहाँ पे नंबर मैंने लिख दिए कितने मार्क्स के कौन से हैं, लेकिन पेपर देखने से फिर भी आपको अंदाज लग जाएगा कि अच्छा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर लगाना है दोस्तों, और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट। प्रीवियस ईयर के बाद आपको अपनी स्टडी करनी, पढ़ाई करनी उसके हिसाब से, और फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा आपको देखिएगा एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। मैं सच में बता रही हूँ, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। आपने कितनी इंडियन हिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको बिल्कुल बता रही हूँ कि नंबर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि आप प्रैक्टिस जब करने बैठते हो ना, तब आपको पता चलता है कि अरे मुझे ये चीज़ मैंने पढ़ी 50 बार है, लेकिन कन्फ्यूज़न अभी भी हो रहा है। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको ये बात नहीं पता चलती है। दोस्तों कोई और क्वेरी हो तो आप उसको बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि 99 या 100% लाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और एक ही काम करना है, वो है पढ़ाई करनी है। ठीक है, धन्यवाद।